परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को मेरा प्यार भरा राधा स्वामी जी। आप सभी को सबसे पहले नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। प्यारी सात संगत जी, परमात्मा की अति दया मेहर से आज हमें बाबा जी मिले हैं और बाबा जी की असीम कृपा से हमें नामदान की बख्शिश भी हो चुकी है। हमने आज तक अपनी जिंदगी में भजन सिमरन किया या ना किया, पर आओ आज नए साल के इस पावन अवसर पर जिंदगी की नई शुरुआत करें, क्योंकि हमें पूरा गुरु मिल गया है, नामदान मिल गया है। हमें अपने असल की पहचान हो गई है कि हम असल में कौन है और हमारा असल मकसद क्या है। फिर हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। समय निकलता जा रहा है, एक दिन मौत आ जाएगी। पता नहीं कब वो घड़ी आएगी कि हमें अपने पूरे परिवार को छोड़कर जाना पड़ जाएगा। इसीलिए आओ आज नए साल के पावन अवसर पर एक प्रण लें कि आज से रोजाना, चाहे पहले बैठते थे या नहीं बैठते थे यह भूल जाओ, पर आज हमें ये प्रण लेना है कि हम रोज भजन सिमरन को पूरा पूरा वक्त देंगे। सो गुरु प्यारी सात संगत जी, आओ आज के इस सत्संग में गुरु साहेब सोई हुई रूह को जगाने के लिए आज क्या उपदेश कर रहे हैं, इसको ध्यान पूर्वक सुनते हैं। प्यारी सात संगत जी, आज का यह सत्संग गुरु घर की वाणी में से होने जा रहा है। वाणी का एक एक वचन मीनिंगफुल होता है। आप फरमाते हैं कि सतगुरु जो सोई हुई रूह को जगाने के लिए आते हैं, भाई वह यहाँ का बंदा नहीं है, वह हमारे तरह जन्म मरण का कैदी नहीं, वह आकाश का पंछी है और केवल जीवों के कल्याण के लिए ऊपर से उतर कर आता है। हम जानते हैं कि पशुओं की प्रीत पशुओं से होती है, पक्षियों का प्यार पक्षियों से होता है और इंसान की मोहब्बत एक इंसान से हो सकती है। इसीलिए जब भी वो परमात्मा आता है तो मनुष्य बन करके आता है। इसीलिए तो कहते हैं कि मौला आदमी बन आया। यहाँ स्वामी जी महाराज ने भी कहा है, राधा स्वामी धरा नर रूप जगत में, गुर होए जीव चिताए। पलटू साहेब को भी हम सुनते हैं, कहते हैं पर स्वार्थ के कारणे संत लिया अवतार। हमारी तरह वे जन्म मरण के कैदी नहीं है, वे तो शरीर के अंदर अवतारित होते हैं और हमारे खातिर इस दुनिया में आते हैं। सर्दी गर्मी को बर्दाश्त करते हैं और हमेशा परोपकार करके जाते हैं। हमने संतों को कभी परखा ही नहीं, इसीलिए तो वे कलंक हमको लगा हुआ है। वे आए हमको उठाने के लिए, अपने असल घर को ले जाने के लिए, लेकिन हमने इनकार किया। इसीलिए कहते हैं तेरे मन के लाख ठिकाने हैं और वो मन हमें लाख ठिकानों में ले जाता है। कीड़े के योनियों में, पक्षियों के योनियों में, 84 के योनियों में कितनी भयंकर माया है। लेकिन कबीर साहिब कहते हैं कि हम तो एक मरकज के अंदर होते हैं, चले फिरे बातें करें और सो जाएं। हमारा एक ठिकाना है और वह है केवल सतगुरु की शरण। इसीलिए आप कहते हैं कि सतगुरु आता है, किसी ऊंचे स्थान से आता है। कहते हैं संतों की वाणी तो सबके लिए एक समान है, पर हम इंसान मान बढ़ाई, पदवी, जाति पाति, तरह तरह के मतभेदों के अंदर बंधे हुए और महात्माओं को भी अपने लेवल पर खींचने की कोशिश करते हैं। हिंदू कहते हैं कि यह हमारा महात्मा है,
मुसलमान कहता है हमारा पीर है, लेकिन संतों का जो मजहब है वो इश्क है, प्रेम है, प्यार है। इसीलिए तो कहते हैं कि मुझे सारे ही प्यारे हैं। सवाल ये है कि संत हमसे प्यार करते हैं, लेकिन हमने उस प्यार को ठुकराया है। इसके बावजूद भी वो समय समय पर आकर के यही कोशिश करते हैं कि वो ईश्वरीय प्यार जिसको दुनिया के प्यार ने ढक लिया है वो प्रकट हो और हम इनके साथ होकर वापस अपने घर को जाएं। इसीलिए तो आप जी ने वाणी में फरमाया है, सतगुर आए दिया जग हेला, जागो रे मेरे प्यारे जागो। कहते हैं सतगुरु हमें जोर जोर से पुकारते हैं, आवाज दे करके हमें जगाते हैं, पर हम इंसान सोए हुए हैं। जन्मों जन्मों के, युगों युगों के हमको जगाने के लिए संत महात्मा आते हैं, पर आम आदमी सोने और जगाने का क्या अर्थ लगाता है कि जब रात को सो जाता है और सुबह उठता है। लेकिन ये कौन सोता है? कहते हैं ये हमारा शरीर सोता है। सुबह को जब हम जागते हैं शरीर उठता है, लेकिन संत महात्मा सोने और जगाने का जब जिक्र करते हैं तो उनका इशारा ये है कि हमारा मन और आत्मा सोए पड़े हैं। किस तरफ से सोए पड़े हैं? खुशियों की तरफ से, शांति की तरफ से, उस परम सुख और परम आनंद की तरफ से जो इंसान का जन्म सिद्ध अधिकार है। मालिक ने इंसान बनाया ही इसीलिए है कि वह उस परम सुख और आनंद के भंडार के अंदर जाए, पर हम उसके तरफ सोए पड़े हैं। संत महात्मा कहते हैं कि तेरे अंदर लाखों सूरज का प्रकाश है, बेअंत अमृत के खजाने हैं, लाखों गुलशन और नजारे तेरे अंदर हैं, उसके तरफ से हम सोए पड़े हैं। सतगुरु हमें जगाते हैं और कहते हैं कि भाई जागो, चलो अपने घर में प्रवेश करो और देखो परमात्मा ने आपके लिए क्या खजाने रखे हैं। अगर एक राजकुमार आवारा के संगत में जाकर आवारा हो जाए, पिता ने तो उसके लिए खजाने रखे हैं। पिता की ये तमन्ना है कि सिंहासन पर बैठे। पिता तो ये चाहता है कि जो मेरा काम है ये वो करे। संत महात्मा हमें जगाने की कोशिश करते हैं। यहीं पलटू साहेब ने लिखा है, तू क्यों सोवे बाणल, बीता जात बसंत। कहते हैं कि बसंत कुछ महीनों के लिए आता है और बसंत सभी ऋतुओं का राजा होता है। सभी योनियों के अंदर सो भाई चोला इंसान का चोला है। पलटू साहेब चिताते हुए कहते हैं, एक एक दिन, एक एक रात इस बसंत को काट रही है। कहते हैं बसंत बीत जाएगा और तेरे को पछताना पड़ेगा। इसीलिए कबीर साहिब ने भी अपनी बाणी के अंदर लिखा है, सुरत सुहागन जागरी। कहते हैं कि ऐ आत्मा, तुम परमात्मा की तरफ सोई पड़ी हो, परम आनंद की तरफ सोई पड़ी है, क्योंकि संतों की निगाह आत्मा पर है। इंसान का जौहर आत्मा है। तन भी जड़ है, मन भी जड़ है, आत्मा ही चेतन है। कहते हैं सुरत सुहागन जागरी, तू क्यों सोवे मोह नींद में। अब नींद कौन सी है? मोह की नींद, संसार से प्रीत की नींद, जिसने बार बार इसको दुनिया में लाया। इंसान को दुनिया में कुछ 6-8 घंटे की नींद आती है, लेकिन ये जो मोह का नशा है
मोह की नींद है, ये तो जुगों की पुरानी नींद है। देखो, यहाँ ऐसे कोमा के केसेस आते हैं, बेहोशी के केसेस आते हैं, जो 6-6 महीने बीमार बेहोश रहते हैं। लेकिन संत कहते हैं कि तुम उस मालिक की तरफ से कोमा में हो जिसको जुग हो चुके हैं। कहते हैं जागने के लिए तेरे को संत के पास जाना पड़ेगा। कहते हैं एक सोया हुआ आदमी दूसरे सोए हुए आदमी को कैसे जगा सकता है। जाओ किसी जागृत आत्मा के पास, किसी महापुरुष के पास, ताकि वो तेरे को भजन करने का तरीका बतलावे। अब भजन क्या है? आवाज, अंदर का शब्द, जो आत्मा को वापस अपने घर बुला रही है। फिर कहते हैं कि यह आत्मा, यह तुम्हारा देश नहीं है, यह तुम्हारी कौम नहीं है। तुम्हारा देश सतलोक है, तुम्हारी कौम सतनाम है। वो अंदर में धुनकारे दे रहा है, पुकार रहा है। कहते हैं ये बाहर से जो हम भजन करते हैं, संतों से शिक्षा दीक्षा लेकर के, ये उस अंदर के कीर्तन और आवाज को सुनने के लिए करते हैं। इसीलिए इसको भी भजन करना कहते हैं। और फिर बाहर से भजन करें, वे भी हमको प्रेरणा देते हैं कि अंदर में जो शब्द हो रहा है उनसे जुड़ना है। दोनों की डायरेक्शन और पर्पस एक ही है। इसीलिए तो कबीर साहिब ने कहा है कि ए आत्मा, जब तक तू अंदर में उस नाद को नहीं सुनेगी, तू सोई हुई आई है और सोती रहेगी और सोती हुई चली जाएगी। यही मौका है जागने का, यही अवसर है जागने का। जागने की कोशिश करो। कहते हैं पहले जागो फिर उठो, जब जागेगा फिर उठेगा। फिर कहते हैं कि चलो तो निरंतर चलो, लगातार चलो। तब तक चलो जब तक आपको अपनी मंजिल नजर नहीं आती। सो कहने का मतलब है कि संत महात्मा केवल इसी पर्पस से आते हैं कि हमें जगाने के लिए आते हैं। अब हम जिंदगी में कैसे जाग सकते हैं, सिलसिले बस खोल कर समझा रहे हैं। कहते हैं काल शिकारी जग में ठाड़ा, भागो रे मेरे प्यारे भागो। कहते हैं हर एक शिकारी से भागता है, क्योंकि शिकारी की एक ख्वाहिश होती है कि मैं इसको अपना शिकार बनाऊं। कहते हैं वो शिकारी कौन है? कहते हैं काल है, और ताक में है कि मैं इसके शरीर से प्राण निकाल लूं, इसको शरीर से अलग कर दूं। इसीलिए तो कहते हैं प्यारे, अगर तुमको जागना है तो सबसे पहले यह काम कर, मौत को सामने रख। याद रखो, जब तक सत्संगी मौत को सामने नहीं रखता, इसकी कभी परमार्थ में तरक्की हो ही नहीं सकती। हमको आने का दिन याद है। एक दिन था जब हम दुनिया में आए थे और उसको जन्मदिन कहते हैं, और महात्मा कहते हैं कि उसको मनाता है, याद करता है। तेरे दोस्त मित्र घर वाले मनाते हैं, लेकिन बेखबर हो ए इंसान उस दिन से जिस दिन तेरे को जाना है। बेहतर है कि तुम उस दिन को याद रखो, उस दिन को सामने रखो जब तुम्हें जाना होगा। दुनिया में अच्छे से अच्छा डॉक्टर, अच्छे से अच्छी दवाई तेरे एक श्वास को बढ़ा नहीं सकती। आप देखो, संतों ने अपनी वाणी के अंदर कई मिसालें दी है। कबीर साहिब लिखते हैं कि एक विधवा औरत थी और उसको एक बच्चा था, जो उसकी आशाओं का मरकज गरीब थी और अपने जीवन को
निर्वाह करने के लिए चरखा चलाया करती थी। सर्दी का मौसम था और अपने छोटे छत के अंदर बैठकर सूत काटने की कोशिश करती है। वह नन्हा बालक आपको डिस्टर्ब करता है। उसने क्या तरीका निकाला? एक गेंद अपने पास रख लिया। बच्चा घुटनों के जोर पर रेंगता हुआ गेंद के पास आता, गेंद को लेता, माँ को आकर दे देता। इसी बीच में उसको काम करने की फुर्सत मिल जाती। माता वापस उस गेंद को बाहर फेंक देती। अब कामकाज के अंदर एक बार देखती है, क्या हुआ? वो गेंद कुछ जोर से चला गया और छत को पार कर गया। बच्चा अनजान छत को पार करके नीचे गिर पड़ा। कबीर साहब कहते हैं, देखो वह शिकारी कितना बेनिहास है, कितना निर्दयी है। उसने ये नहीं सोचा कि इस औरत का पति नहीं, उसने ये नहीं सोचा कि इस औरत का और कोई बच्चा नहीं, उसने ये नहीं सोचा कि शहर में हट्टे कट्टे जवान और है, उसने ये नहीं सोचा कि शहर में कितने बीमार और हैं। उसने एक चीज सोची कि इसके श्वास खत्म हो गए हैं। कहते हैं भाई, कोई पता नहीं, एक सुबह होगी जो तेरे लिए कहा जाएगा, ले चल ले चल। कौरसी, इस शिकारी से हम कैसे बचे, कैसे इसका प्रबंध करें? कहते हैं, काल एक बड़ी जबरदस्त शक्ति है। यमदूत इसका एजेंट है जो इंसान को जबरदस्ती अलग करता है। और इस घटना को हम मौत कहते हैं। कहते हैं कि उससे तेरे को कौन बचा सकता है? फिर आप ही कहते हैं, जो काल से ऊपर है वह दयाल है, उससे ऊपर शब्द है, उससे ऊपर सद्गुरु है। क्योंकि ये उस दयाल की शक्ति के रूप है। वह दयाल शक्ति जब सचखंड के अंदर है तो निराकार है। जब शब्द बन करके रचना करती है तो उसको हम शब्द या नाम कहते हैं। जब देह धारण करके हमको शब्द का भेद दे करके शब्द से जोड़ती है तो हम उसको सतगुरु कहते हैं। महात्मा कहते हैं, इसीलिए कहते हैं कि गुरु का स्वरूप झांकने की कोशिश करो और वो तेरे घट में है। कहते हैं कि भाई, मौत का फरिश्ता भी तेरे घट में है और सतगुरु भी तेरे घट में है। आपका भाव क्या है कि दयाल के देश में रहने वाला, दयाल के देश से जो आने वाला उस महात्मा के शरण में जाकर के उससे नाम लेकर के सुमिरन ध्यान की युक्ति लेकर के उसको अंदर में प्रकट कर इस शरीर की समाधि लगाओ। आंखों के बीच में मौत का स्थान है, मौत की घाटी है। कहते हैं, इसको भाई तुम जीते जी पार करो, तुमको सदा का सुहाग मिलेगा। तुमको माता के पेट में नहीं आना पड़ेगा जब तू अंदर में सदगुरु का दर्शन करेगा। बड़े महाराज कहते हैं कि अगर सत्संगी सिद्धांतों पर रहता है, गुरु से प्रीत करता है, हरदम गुरु के बारे में सोचता है, इस प्रेम का पता कहां से लगता है, परिचय कहां से मिलता है? कहते हैं, सत्संग से। और ये जो प्रेम है, इसकी जागृति कहां से होती है? कहते हैं, दर्शन से। ये विकसित कहां से होती है? कहते हैं, नाम की कमाई से। जो ये सब करता है, जिंदगी को सीधा रखता है और गुरु का बन करके जिंदगी निकालता है। अगर जिंदगी के अंदर इस घाटी को पार नहीं किया तो भी गुरु अपने नाम की बिर्द जरूर रखता है और उसको लेने आता है।
काल तो सत्संगी के अंदर भी है, लेकिन काल के तरफ जाने नहीं देता, अपने गोद में ले लेता है, अपने चरणों में लेता है। कहते हैं जो सत्संग के सिद्धांतों पर रहता है, गुरु से प्रीत करता है, कहते हैं अंत समय उसकी संभाल जरूर होती है। कहते हैं कि भाई जो काम बाद में करना है पहले कर ले। हम कितना भी कुछ कहे, हम सत्संगी मौत से डरते हैं और इससे बाकी सारे डर निकल जाते हैं। इसीलिए भाई इस डर पर विजय पाने का एक ही तरीका है, नाम की कमाई करके गुरु का स्वरूप प्रकट कर ले। अब सब कुछ कहकर अंत में सत्संगी को सिलसिलेवार समझा रहे हैं कि तेरे चाहते हुए भी क्यों नहीं तेरे को एक चीज मिल रही है, वह खुशी और आनंद, सुख और अमृत जो आंखों के पीछे दिन रात तेरा इंतजार कर रही है और गुरु खड़ा है तेरे को रिसीव करने के लिए, फिर भी तेरे को क्यों नहीं मिलता? कहते हैं क्योंकि तेरे अंदर अभिमान है, अहंकार है, तेरे अंदर मान और मनी है। दिन में कितनी बार कहते हैं कि मैं ऐसा, अगर हम कहते नहीं तो सोचते हैं सत्संगी है और वर्षों तक सत्संग करता है, परंतु पता नहीं क्या क्या सोचता है और बोलता भी है कि पता नहीं मैं नहीं होता तो घर का क्या होता, मैंने इतनी मेहनत करके इनको पाला पोसा बड़ा किया। कहते हैं प्यारे तेरा आधार क्या है, तू तो एक राख की मुट्ठी है। इसीलिए तो कहते हैं आखिर ये तन खाक मिलेगा, क्यों फिरत मगरूरी में। कबीर साहब देखो कितना डायरेक्ट सवाल करते हैं। कहते हैं कि तू जो कहता है कि मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, ये मगरूरी और ये क्लेम, ये मानमनी किस चीज की है? जो आज सड़क पर है कल नहीं है, जो कल था वो आज नहीं है। तू कहता है कि मैं ऐसा, मैं वैसा, तू भी कल नहीं रहेगा। प्यारे जो करना है आज कर। जन्म मरण के बंधन से छुटकारे का केवल एक ही उपाय है प्यारे, भजन सिमरन, शब्द की कमाई, नाम की कमाई। अब कहते हैं कि मैंने आपको छुटकारे की फार्मूला दी है, मुक्ति की फार्मूला दी है। कहते हैं जो कुछ संत देखते हैं मिनट मिनट में, सेकंड सेकंड में परमात्मा के दर्शन करते हैं। कहते हैं प्यारे तू भी कर सकता है, बस शर्त एक है कि तू इस मोह निशा से जाग, मोह की नींद से जाग। जब जागोगे संतों की चरणों में प्रतीत रखोगे, प्यार रखोगे, दुनिया के बंधन ढीले करोगे, नम्रता धारण करोगे, मन और प्रेम से सत्संग और सेवा करोगे। कहते हैं फिर नतीजा तेरे सामने आएगा, अंधेरे से निकल करके तू प्रकाश में चला जाएगा, कांटों से निकल करके तू फूलों में चला जाएगा। संत इसीलिए तो आते हैं, संत हमें समझाने का कोई कसर नहीं छोड़ते। हमें चाहिए कि संतों महात्माओं के वचनों पर विचार करें और जागें। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का यह सत्संग हमारा यहीं समाप्त होता है। हम कोशिश करेंगे कि नए साल पर आपके लिए डेली नए नए सत्संग वीडियो अपलोड कर सके। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। राधा स्वामी जी।